वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस बच्चों। दिस इज भरत सिंह फ्रॉम NIT राउरकेला। बच्चों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 मींस वीडियो नंबर 4। तो इस पार्ट 4 में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इक्विडिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब जब अपने को कोऑर्डिनेट्स बच्चों डिफरेंट गिवन होंगे और उनकी इक्विडिस्टेंस होगी, मतलब बाकी पॉइंट से वो अगर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो हम लोग कैसे कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। इक्विडिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है बच्चों, ये जो हमारे पास वर्ड है ना इक्वी, इसका मीनिंग होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। और ये क्या है बच्चों हमारे पास? सर ये डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, राइट। मतलब कि पॉइंट की डिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए सर? वो डिस्टेंस होनी चाहिए इक्वल। सपोज दैट सीधा पॉइंट पे आते हैं भैया, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम है, ठीक है, करना। मेरा काम सिखाना है, आपका काम सीखना है। क्लियर। चलो पॉइंट पे आओ बच्चों। मैंने कहा मेरे पास सपोज दैट एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट मैंने कहा बच्चों x1, y1 है, राइट। मैंने कहा एक पॉइंट मेरे पास ये है Q, क्या है Q, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, राइट बच्चों। यहाँ से कोई एक पॉइंट और होगा जो R होगा और इन दोनों पॉइंट से, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y लेट किए, राइट बच्चों। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ बच्चों, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। इक्विडिस्टेंस मीन्स R इज द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड फ्रॉम पॉइंट Q, राइट बच्चों। मतलब R एक ऐसा पॉइंट होगा जो P और Q दोनों ही पॉइंट से, दोनों ही कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। बोले तो डिस्टेंस ऑफ PR इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ RQ या QR। मैंने बताया था आपको कि सर इसको हम लोग कैसे और लिखते हैं सर, डिस्टेंस बिटवीन PR इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन RQ। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। अगर मैं इसको सपोज दैट D1 बोल दूं, इस डिस्टेंस को D2 बोल दूं, तो बच्चों हम लोग इसको और कैसे लिखेंगे सर? इसको हम लोग D1 इक्वल टू D2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? ये 3 मेथड से डिस्टेंस लिखी जाती है। सो डिस्टेंस क्या होती है नहीं पता तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस पार्ट मिलेंगे। यहाँ बेसिक, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद कोलिनियर पॉइंट, सबकी सेपरेट वीडियो, डिटेल वाइज वीडियो बताई गई है। भरत सर ने विद कॉन्सेप्ट, कुछ भी थिंक लीव नहीं की है। बच्चों देखो, अगर इतना क्लियर हुआ तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं आपको ना डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है सर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ आप बस। मेरे पास सपोज दैट 2 पॉइंट है PQ, मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, कोई भी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों ये होता है हमारे पास, अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, और इसकी यूनिट ऑलवेज यूनिट होगी, राइट। क्लियर। इक्विडिस्टेंस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला खत्म हुआ, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो बच्चों देखो, ठीक है, मतलब क्या करना है बेसिकली यार, कुछ नहीं करना। इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को बस इक्वल करना है, बेसिकली इतना ही फंडा है इक्वल डिस्टेंस में। तो D1 आप अलग निकालोगे, D2 आप अलग निकालोगे और दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दोगे। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गई तो वहाँ हमारे पास इक्वल डिस्टेंस प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन पहला क्या बनेगा सर? क्वेश्चन 1 वो कहेगा आपके पास पॉइंट P है, सपोज दैट 1, 2 कहेगा पॉइंट P R है हमारे पास 2, 4। उसके बाद कहेगा PQ R एंड Q या मान लो, एंड पॉइंट Q है मेरे पास सपोज दैट बच्चों -1, -2, राइट। अब पूछेगा वो बताओ बच्चों पॉइंट R, मतलब सेम चीज़, मतलब वो पूछेगा आपके पास बताओ पॉइंट R जो है हमारे पास वो P एंड Q से इक्विडिस्टेंस है या नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट।
तो हम लोग क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना सर, अभी तो आपने बताया था हमें, क्या मैंने बताया था बच्चों, ये डिस्टेंस आप D1 लेट करो, ये डिस्टेंस आप D2 लेट करो और D1 निकालोगे बच्चों को तो क्या होगा हमारे पास? सर D1 डिस्टेंस किस किसके बीच की है? सर D1 डिस्टेंस है P और R के, P एंड R। तो बच्चों 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4, आंसर यहाँ से कितना आएगा बच्चों? √5। क्लियर है? उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन R Q, तो बच्चों D2 डिस्टेंस किस किसके बीच की है? R एंड Q निकालो फटाफट। सर 2 - 1 और माइनस फॉर्मूले का माइनस इसका प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास √45। ध्यान से ऑब्जर्व करो, D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर ऐसा है बच्चों तो क्या हुआ? दीज पॉइंट आर नॉट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे रिस्पेक्ट में इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होंगे, जैसा कि क्वेश्चन में आस्किंग किया है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक बात बताना, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इस बार इसमें ये क्वेश्चन नंबर आपका इसमें ए पार्ट हुआ, मैंने कहा मैं चाहता हूँ बी पार्ट को पूछना। वो कैसे? इस बार मैं चाहता हूँ बच्चों इस बार इसको निकालना। मैं कहा सपोज दैट ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास क्या करोगे? आर एंड, ठीक है, ये आर ये क्यू कर दो और इसको पी कर दो। तो आपको इस बार इनका प्रूफ करना है, राइट, कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करना है। क्लियर बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा। इस बार वो आपको ये कह देगा बच्चों क्या कि मेरे पास ना पॉइंट R है, ये मेरे पास सपोज पॉइंट है मेरे पास P, कोई भी पॉइंट होगा x, y मान लो, और ये पॉइंट मेरे पास सपोज कुछ भी होगा x1, y1 मान लो, राइट, ये Q पॉइंट है, और ये R मेरे पास कुछ भी पॉइंट होगा x2, y2 मान लो, राइट। उसने कहा ये डिस्टेंस आपको 10 गिवन है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? और ये प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो कर रही है? सर इक्वी डिस्टेंस प्रॉपर्टी। सर अगर इक्वी डिस्टेंस प्रॉपर्टी है तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बच्चों आपके सारे डाउट तो क्लियर करने ही करने हैं। तो डी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, तो डी की वैल्यू 10 हो गई, इतना क्लियर। उसके बाद वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे ना आपको एक अननोन दे देगा, कहेगा फाइंड सेकंड अननोन, ठीक है बच्चों, या फिर तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो आप एक होमवर्क प्रॉब्लम कर लेना बच्चों। सपोज दैट मैंने कहा एक क्वेश्चन है, आपके पास एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट 1,4 है, एक पॉइंट आपके पास ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 2,5 है, राइट बच्चों। ये पॉइंट आपके पास सपोज दैट मेरे पास R पॉइंट है, ये है x,4, कितना है? x,4। और मैंने कहा आप लोगों को बच्चों, मैंने ये कहा आपको क्या कि इनके बीच की डिस्टेंस ना किसी की मान लो ये 10 यूनिट है, कितनी? 10 मान लो, चलो 10 यूनिट है, कितनी है बच्चों? 10 यूनिट है। तो आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कब? जब ये दोनों पॉइंट क्या हैं? इक्वी डिस्टेंस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप से क्वेश्चन आस्किंग होते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? तो अगर अपने को थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। क्लियर है क्या? सीधा फंडा, इक्वी डिस्टेंस क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले D1 निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, D2 निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दो। अगर ऐसा करने से वो दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गई तो वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। ये पार्ट 4 सिर्फ इक्वल डिस्टेंस के लिए था, राइट। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, और जो हमारा रिलेटेड होगा सेक्शन फॉर्मूला पे। किस पे? सेक्शन फॉर्मूला। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, लेकिन जो सीख रहा है वो ध्यान से कर देना, और लगता है कि आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वो भी कर देना। थैंक यू सो मच अगेन। राधे राधे बच्चों।